मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी जारी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों की इस सूची में भाजपा की 5 ब्रांड नेता व पूर्व सीएम उमा भारती का नहीं है नाम। एमपी चुनाव से ठीक पहले हिमालय की यात्रा पर जा रही हैं एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती, जहां ट्वीट कर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन अपनी जन्मभूमि टीकमगढ़ प्रवास के बाद वह ओरछा रामराजा सरकार को माथा टेककर हिमालय के लिए हो जाएंगी रवाना, जहां वह 2003 से लेकर अब तक शिवराज सरकार ने लोगों के कितने सपनों को किया है पूरा, उसका वह हिमालय में बद्री केदार के दर्शन करते समय करेंगी आत्मचिंतन। वहीं टीकमगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में प्रचार के लिए उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे दी है पावर ऑफ अटॉर्नी, वे जहां चाहें चुनाव प्रचार में उनका कर सकते हैं उपयोग। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सुनाई सजा, साथ ही 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। 13 महीने में मुख्तार अंसारी को 6वीं बार सुनाई गई सजा। इससे पहले भी एक अन्य गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को 10 साल की हो चुकी है सजा। 25 अक्टूबर 2005 से सजा काट रहा मुख्तार अंसारी इस समय गाजीपुर जेल में चल रहा है बंद। निवाड़ी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा दीपक यादव ने नामांकन दाखिल कर चुनाव का किया शंखनाद। इस दौरान पूर्व विधायक दीपक यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बजट का 70% पैसा ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा खर्च। निवाड़ी में विकास की है अपार संभावनाएं। जीत के बाद वह निवाड़ी को नोएडा बनाने का करेंगे काम। क्षेत्र में स्वास्थ्य व शिक्षा की नहीं है उचित व्यवस्था, जिसके लिए वह निवाड़ी में मेडिकल कॉलेज के साथ ही बड़े कॉलेज बनवाने का करेंगे कार्य। बोले सिर्फ जिला बनाने से नहीं चलती है रोजी रोटी। सतना की मैयर सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बागी तेवरों से बीजेपी की बड़ी मुश्किल है, जहां नारायण त्रिपाठी ने अपनी विंध्य जनता पार्टी के 25 उम्मीदवारों की कर दी घोषणा। उन्होंने कहा कि एमपी की 230 सीटों में से 40 विधानसभा सीट क्षेत्रों में विंध्य जनता पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। बीजेपी विधायक ने विंध्य इलाके से लेकर बुंदेलखंड, भोपाल और इंदौर तक की सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। एमपी में आम आदमी पार्टी को चुनाव के पहले लगा एक बड़ा झटका, जहां ब्योहारी सीट से आम आदमी पार्टी के घोषित प्रत्याशी रामपाल सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में कर ली घर वापसी। बता दें कि पूर्व विधायक रामपाल सिंह कांग्रेस से टिकट की कर रहे थे दावेदारी। टिकट न मिलने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी कर ली थी ज्वाइन, जिन्हें पार्टी ने तुरंत अपना प्रत्याशी कर दिया था घोषित। लेकिन अब अचानक से पूर्व विधायक ने फिर से कांग्रेस में वापसी कर मचा दिया सियासी घमासान। भिंड की राजनीति में एक बार फिर हुआ बड़ा फेरबदल, जहां भाजपा द्वारा नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिए जाने से नाराज विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर बसपा में कर ली वापसी और बसपा की सदस्यता लेते ही पार्टी ने बीती शाम उन्हें अपना प्रत्याशी कर दिया घोषित। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल रही है कि उन्होंने बीजेपी की थी ज्वाइन। बोले बीजेपी ने टिकट वितरण में उनके साथ किया विश्वासघात। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधायक को माफ कर एक बार फिर से जताया विश्वास। एमपी चुनाव के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को बुंदेलखंड दौरे पर आएंगे दमोह, जहां सुबह 11 बजे वह दमोह पहुंचकर कांग्रेस के चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेसियों में देखने को मिल रहा भारी उत्साह। डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे को नहीं मिलेगा कांग्रेस का टिकट, जहां शुक्रवार को बैतूल के शाहपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ। यहां निशा बांगरे के टिकट को लेकर जमकर हुआ मंथन। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने निशा बांगरे को जिताऊ उम्मीदवार बताते हुए टिकट दिए जाने की उठाई मांग, लेकिन टिकट बदलाव के मूड में नजर नहीं आए कमलनाथ। मीडिया से बातचीत में चलते चलते कहा कि अब यह बात यही हो गई है पर वहीं निशा बांगरे भी कमलनाथ के कार्यक्रम में मंच पर नहीं आई नजर। निवाड़ी में भाजपा नेता व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा शुक्रवार को बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय, जहां उन्होंने दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया दाखिल। बता दें कि भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर वह कुशवाहा समाज के साथ बैठक कर पहले ही चुनाव लड़ने का कर चुके थे ऐलान। आज उन्होंने नामांकन कर लगा दी मोहर। बोले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना ही होगा उनका पहला काम। सर्वे के हिसाब से टिकट न मिलने पर उन्होंने टिकट बिकने की आशंका की है व्यक्त। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंट उमर कॉलेज के पास बीती रात सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते भीषण हुई आग से करीब 8 फीट ऊपर तक उठने लगी लपटें, जिससे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने किसी तरह पानी की बौछार कर काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के महोबा में 200 बेड के ट्रॉमा सेंटर की सौगात देते हुए वित्तीय अनुमति कर दी प्रदान, जहां उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 13,455 करोड़ रुपए की लागत से इस ट्रॉमा सेंटर भवन का होगा निर्माण। इसमें प्रतिदिन महोबा व बुंदेलखंड के 2000 मरीज होंगे लाभान्वित। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के दिए निर्देश।
जालौन के उरई में बीती रात टाउन हॉल के मैदान में देशभक्ति कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जहां मंचन में लेडी आर्मी ने मार गिराए आतंकी, छात्राओं ने शहीद को दिए कंधे, तो वहां मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नेवागी समेत अन्य अतिथि हो गए भावुक। रुमाल से आंसू पोंछते हुए उनकी तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इस कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। झांसी में जुआ में रकम हारने के कारण एक युवक ने उठा लिया बड़ा कदम, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव गेट बाहर रहने वाले 26 वर्षीय देवेंद्र वर्मा ने खुद को घर में अकेला पाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। मृतक के भाई के अनुसार युवक जुआ खेलने का हो गया था आदी, 3 बार घर वाले उतार चुके थे उसका कर्ज और फिर चौथी बार कर्जा करने के कारण उसने उठा लिया कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।